बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब कुछ दिन पहले एक बंदे ने मुझे कॉल की है और कहता है जनाब इस तरह मैंने कॉल के अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन जब मैं अपॉइंटमेंट देने गया हूँ तो मेरी जो फ़ाइल है उन लोगों ने जमा नहीं की। वो लोग कहते हैं जी आपका डाटा जो है, अपॉइंटमेंट का डाटा जो है वो शो नहीं हो रहा। तो मैंने उससे पूछा कि आपने अपॉइंटमेंट कब ली थी, किस तरह ली थी और कहाँ आप अपनी फ़ाइल जमा कराने गए थे। तो उस दोस्त ने मुझे बताया कि जनाब मैंने कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट नवंबर में कॉल की थी और मुझे जो है अभी फरवरी की 12 तारीख की मेरी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन जब 12 तारीख को मैं अपॉइंटमेंट जमा करवाने गया हूँ तो मेरी फ़ाइल जमा नहीं हुई। तो मैंने बोला आप कहाँ गए थे फाइल जमा कराने? वो कहता है मैं जहरी ऑफिस लाहौर गया था, क्योंकि मैं लाहौर का हूँ तो जहरी ऑफिस लाहौर में भी है, तो मैं इधर फाइल जमा करवाने गया। तो मैंने उससे पूछा जी आपको किस बंदे ने बोला है कि आप अपनी फ़ाइल जो है वो लाहौर में जमा कराएं, क्योंकि जो वीज़ा आता है, इटली का वीज़ा आता है, वो या तो इस्लामाबाद में आता है या कराची कौंसलेट में आता है। तो आप जहरी में किस तरह गया है? मैंने कुछ बंदों से इंफॉर्मेशन, कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन ली है, तो वो लोग कहते हैं जी वो जो फाइल है वो जारी ये लाहौर में भी जमा हो जाती है, इस्लामाबाद में भी हो जाती है, कराची में भी हो जाती है। तो मैंने बोला ये आपने मिस्टेक की है, इस तरह नहीं होता। जो फाइल आपकी होती है, जो आपका वीज़ा होता है, वो इस्लामाबाद एम्बेसी में होता है या कराची में होता है। जो लोग कराची एरिया के या सिंध के आते हैं या बलोचिस्तान के कुछ एरिया के आते हैं, उनका जो होता है वो ज़्यादातर जो उनका वीज़ा होता है वो कराची कौंसलेट में जाता है और वो अपनी अपॉइंटमेंट उधर ले के वहाँ अपना जो फाइल है वो जमा करवाते हैं। लेकिन जो पंजाब के हैं या फेडरल एरिया के हैं तो उनका ज़्यादा जो है अम्बेसी में आता है, इस्लामाबाद अम्बेसी में। तो सिंध के भी लोगों का उधर आ सकता है, लेकिन जब जब आपका नोला उस्ता आता है तो उस पर एड्रेस लिखा होता है कि ये नोला उस्ता किस अम्बेसी में आया जा रहा है या कौंसलेट में जा रहा है। तो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको भी फिर ज़रूरी उसी जगह जाना चाहिए, उसी जगह की अपॉइंटमेंट आपकी होती है जहां आपका नोला उस्ता निकला होता है, जिस एड्रेस पे आया होता है। अगर एम्बेसी का है तो फिर आपने इस्लामाबाद जारी जाना है, ना कि लाहौर जारी जाना है। तो मैंने फिर उस दोस्त को मशवरा दिया कि आपकी आज की मतलब अपॉइंटमेंट थी वो तो आपने मिस कर दी ऑलरेडी, क्योंकि उसने मुझे रात को कॉल की थी आज हमारी अपॉइंटमेंट थी लेकिन फ़ाइल जमा नहीं हुई। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उस भाई को बोला जी आप सुबह मतलब सुबह लाजमी जाएं, इस्लामाबाद जहरी में जाएं, उन लोगों को बोल लें जी मेरी इस तरह कल अपॉइंटमेंट थी लेकिन कुछ इस तरह के हालात या मजबूरी बन गई थी तो मेरी फ़ाइल जमा नहीं हो सकी, मैं कल नहीं पहुंच सका किसी मजबूरी की वजह से। तो आप मुझे मेरी फ़ाइल आज जमा कर लें या मुझे कोई डेट 2-4 दिन की दे दें तो मैं दोबारा अपनी फ़ाइल जमा करवा दूँ। तो मैंने इतना उसको मशवरा दिया तो उसने जनाब मेरे मशवरे पे अमल कर लिया और नेक्स्ट डे फिर उसने मुझे शाम को कॉल की और मेरा थैंक्स अदा किया कि भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गाइड किया। और हम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हम काफ़ी मायूस हो गए थे कि इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट की डेट मिली है और डेट मिलने के बाद जब अपॉइंटमेंट आई और हमारी फ़ाइल जो है जमा नहीं हुई तो हम काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए थे। तो आपने मुझे अच्छा गाइड किया है, आपने एक अच्छा मशवरा दिया है और हमने आपके मशवरे पर अमल किया है और हमारी फ़ाइल जो है जमा होगी उसी दिन जारी। जो यार इस्लामाबाद है उसी दिन जब वो नेक्स्ट डे उधर गए तो उन लोगों ने उनकी फ़ाइल जमा करके उनकी फ़ीस वगैरह लेके उनको रसीद दे दी। तो इस तरह उस भाई ने काफ़ी थैंक्स अदा किया है। तो ये हामिदा जनाब इस बात का करने का मकसद ये है कि ये एक छोटा सा वाक़या जो मुझे मिला, मेरे साथ किसी बंदे ने शेयर किया और हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये एक चीज़ है, ये मतलब सिर्फ मेरे तक नहीं रहनी चाहिए, इसका आपको भी इल्म होना चाहिए ताकि जब आप अप्लाई करते हैं वीज़ा तो ये मिस्टेकें जो होती है, जो बंदों को इल्म नहीं होता या पता नहीं होता, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मिस्टेक कर देता है और बाद में जो है ये ज़्यादा मसला बन जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस तरह का जब केस अगर खुदा न खास्ता आपके साथ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो फ़ाइल है वो कहाँ जमा होनी है, किस तरह फ़ाइल जमा होती है। आपको ये सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए। इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दे ताकि इसी तरह की जो ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुँचती रहे। खुदा हाफिज़।